दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के एक प्रोडक्ट के बारे में। हालांकि इस प्रोडक्ट पे हमने पहले भी चर्चा की है, डिटेल चर्चा की है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर कितने बेस आते हैं। यह प्रोडक्ट है एशियन पेंट का, एस के नाम से हम इसको जानते हैं और ये बाहरी दीवारों के लिए आता है। ठीक है, इकोनॉमी कैटेगरी का पेंट है। ठीक है, और यह वीडियो मेरे उन तमाम बंधु भाइयों के लिए थोड़ी सी फायदेमंद साबित होगी जो नए दुकानदार हैं या हाल ही में किसी कंपनी की डीलरशिप ली है, किसी की क्या एशियन की डीलरशिप ली है। ठीक है, उन भाइयों के लिए थोड़ा सा फायदेमंद साबित होगा। उनको यह पता लगेगा कि उनको कौन कौन से बेस इसके अंदर रखने हैं, कौन से बेस इसके अंदर नहीं रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं भिकाजी टॉक वॉक। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि एस के अंदर करीब करीब 13 बेस आते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। वह 13 बेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है वाइट। वाइट उन 13 बेसों से अलग है। सबसे पहले होता है वाइट। आजकल अल्ट्रा वाइट के नाम से यह पेंट आता है। ठीक है, तो अल्ट्रा वाइट जो है किसी भी सरफेस को वाइट करने के इस्तेमाल में लाया जाता है। अल्ट्रा वाइट में कभी भी शेड नहीं बनाने चाहिए। यदि आप शेड बनाते हो, किसी भी मशीन से टिंट करते हो, तो उसमें वह प्रॉपर शेड नहीं आएगा जो आप बना रहे हो, उसमें वेरिएशन आएगा। ठीक है, शेड बनाने के लिए जो सबसे पहला बेस आता है, जिसको हम वाइट बेस कहते हैं, लाइट बेस कहते हैं, वो एस के अंदर आता है AC2G। आज भी आता है, पहले भी आता था, काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो AC2G के अंदर हम समस्त लाइट बेस बना सकते हैं। ठीक है, लाइट शेड कलर कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा कलर फ्रेंड है, और इसमें जो कलर शेड्स की रेंज है वो करीब 8 शेड हमें देखने को मिलते हैं कैटेगरी वाइज। डार्क, थोड़ा लाइट, थोड़ा लाइट, थोड़ा लाइट, थोड़ा लाइट, थोड़ा लाइट, लाइट, बिल्कुल लाइट। ठीक है, तो नीचे से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 शेड हमें देखने को मिलते हैं, और ऊपर के 2 शेड ये लाइट कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों शेड लाइट में आते हैं। अच्छा, जितने भी लाइट शेड हमें बनाने होते हैं वो लाइट बेस में बनाने होते हैं, और AC2G जो आता है वो लाइट बेस आता है एशियन का। ठीक है दोस्तों, तो एशियन का जो पहला बेस आता है वो आता है AC2G। इसके बाद जो इसका बेस आता है वो आता है AC7 और AC7G। AC7 और AC7G आज तक, जब से मैंने दुकानदारी शुरू की है तब से आज तक मैंने अपनी मशीन में इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, यानी कि मैं ये मानता हूं जिन भाइयों के पास AGS की मशीन है, मशीनें 2-3 तरह की आती हैं, कॉरब की आती है, AGS की आती है, और भी 1-2 कंपनी है जिनसे मशीन बनवा के कंपनी डीलर को प्रोवाइड करती है। तो जिन भाइयों के पास कॉरब की मशीन है शायद उनके पास AC7 और AC7G इस्तेमाल होता हो, लेकिन जिनके पास AGS की मशीन है, एक्स्ट्रा स्मार्ट या कोई भी, उसमें AC7 या AC7G का इस्तेमाल नहीं होता है। मेरे पास नहीं है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। ठीक है दोस्तों, यानी कि मेरे पास केवल अभी एक बेस हुआ 14 बेसों में से, AC2G। उसके बाद आता है AC9G। AC9G इसका मिडिल क्लास के जो बेस होते हैं, जो थोड़े लाइट होते हैं, थोड़े डार्क होते हैं, यानी कि ना तो उनको लाइट की गिनती में ले सकते हैं और ना ही डार्क की गिनती में ले सकते हैं। यदि हम बात करें फेंडेक के अनुसार, तो ऊपर से 2 शेड छोड़ते हुए नीचे के 2 शेड, ठीक है, ये ना तो लाइट है और ना ही डार्क है। तो इस टाइप की कैटेगरी के जो पेंट हैं, तीसरा भी आप ले सकते हो। ये ऊपर से 2 छोड़ के नीचे के जो 3 शेड हैं, इनको आप मिडिल में ले सकते हो, और इनके लिए इस्तेमाल जो किया जाता है बेस एस के अंदर, वो AC9G इस्तेमाल होता है। तो AC9G, AC2G के बाद मेरे पास AC9G आया, AC7G अलग हट गया। ठीक है, तो मेरे पास हुए 2 बेस। उसके बाद जो आता है इसका अगला बेस, वो आता है AC12G। AC12 जो है वो थोड़ा सा येलो बेस है, और येलो फैमिली से बिलोंग करने वाले जितने भी डार्क शेड हैं वो उसके अंदर बनाए जाते हैं। जैसे कि यदि हम इसमें बात करें, तो यह शेड देख रहे हैं आप, ऊपर से 3 शेड हमने छोड़ दिए, तो ये शेड हम देख रहे हैं, ये डार्क तो है लेकिन ये येलो फैमिली से बिलोंग नहीं करते। इसमें किसी भी प्रकार से येलो पेंट इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन आप यहाँ देखेंगे 4 शेड हैं, चारों पीले हैं, तो पीली फैमिली से बिलोंग करने वाले डार्क शेड इस पेंट के अंतर्गत बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि AC12 जो है वो पीला बेस है। उसके बाद आता है AC21, AC21 और AC21G। AC21 का जो अपडेट वर्जन है वो AC21G है, और AC21G को डार्क शेड बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। कौन से डार्क शेड? जो ना तो रेड फैमिली से बिलोंग करते हैं ना ही येलो फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लाल और पीले फैमिली से बिलोंग करने वाले शेड को छोड़ते हुए जो बाकी के डार्क शेड हैं
वो AC21 में और AC21G में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास AC2G, AC9G और AC21G, चूंकि AC21 का जो अपडेट वर्जन वो AC21G है, तो मेरे पास अभी 3 शेड हुए हैं, 3 बेस हुए हैं। ठीक है, जो 13 बेस आते हैं उनमें से 3 बेस उन भाइयों के पास मिलेंगे जो AGS कंपनी की मशीन को इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस स्मार्ट को। ठीक है, उसके बाद जो इसका अगला बेस आता है वो आता है AC17 और AC17G। यह पेंट थोड़ा सा रेड्स फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि टेराकोटा टाइप का इसका शेड होता है। और जितने भी डार्क शेड होते हैं, जैसे ब्राउन हो गया, टेराकोटा शेड हो गया, उस टाइप के शेड इस पेंट में बनाए जाते हैं। ठीक है, AC17 का जो अपडेट वर्जन है वो AC17G है। तो AC17G में हम समझ गए कि हमें टेराकोटा टाइप के शेड बनाने को मिलते हैं। उसके बाद जो इसका अगला शेड आता है वो आता है AC18, AC18G और AC18C। ये तीनों एक ही बेस है। ठीक है, इनमें थोड़ा सा अपडेशन है। और यदि हम बात करें इस शेड्स की, तो इसको रेड फैमिली से हम अटैच कर सकते हैं। जो प्रॉपर रेड शेड कलर होते हैं उसमें बनने वाले समस्त शेड इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, जो डार्क शेड होंगे और लाल फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ऑरेंज, लाल, इस टाइप के शेड जो होंगे जिनको रेड फैमिली से हम कह सकते हैं बिलोंग करते हैं, वो समस्त शेड AC18G, AC18 और AC18C में बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास यानी कि जिन भाइयों के पास एजिस की मशीन, उनके पास बेस हुए AC2G, AC9G, AC16 तो खैर बंद हो गया, आता ही नहीं, AC17G और AC18G। ठीक है, ये करीब करीब 4-5 बेस हमें मिलेंगे, प्लस एक वाइट जिसको हम अल्ट्रा वाइट कहते हैं। तो करीब 6 बेस हमें रखने हैं अपनी दुकान के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ ये जानकारी जो आपको देना चाहता था पहुंची है। और यदि पहुंची है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आज की बस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।